आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। व्हाट इज आउटसोर्सिंग और बीपीओ केपीओ से क्या समझते हो, बीपीओ और केपीओ के बीच में अंतर। तो आउटसोर्सिंग, जब कोई कंपनी अपने कार्यों को करते समय अपने कर्मचारियों से नहीं करा के वो किसी एजेंसी को अपने काम दे देते हैं, जैसे ठेकेदार जैसे लोगों को, ताकि उसका समय बचत रहे और कम खर्च में ही काम हो जाए। तो इस प्रकार के एजेंसी को जब ठेका देते हैं तो उसे हम लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कि परिभाषा इस प्रकार है, जब कंपनी अपने कार्यों को अपने कर्मचारी से नहीं कराकर बाहरी एजेंसी से काम करवाती है या हायर करती है, एजेंसी का हायर करते हैं, तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे आईटी सेवा, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक, कभी कभी टेक्नोलॉजी सेवा के लिए कुछ काम होते हैं जो दूसरे एजेंसी को, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उन लोगों को बोलते हैं, हायर में देते हैं काम। अकाउंटिंग कभी कभी हिसाब किताब का, जो अपने बिजनेस का जो हिसाब किताब, ये सबको किसी दूसरे कंपनी को, एजेंसी को दे देते हैं। और बिजनेस के मामले में जो सलाहकार दूसरे से लेते हैं, दूसरे एजेंसी से। तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि एक कंपनी अपने कर्मचारी से काम नहीं करवा के किसी एजेंसी को दे देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो कंपनी दूसरे एजेंसी को काम दे देने से क्या होगा, ये कंपनी का समय का बचत होगा और वो अपना व्यापार में ध्यान लगा पाएगा। और इसके बाद लागत भी कम होगा, क्योंकि जिस एजेंसी को दिया जाता है वहाँ के एजेंसी के जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं उस काम के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कॉल सेंटर इसका बढ़िया उदाहरण है। कोई भी कंपनी कॉल सेंटर का जब अपना ग्राहकों को सेवा देने के लिए कॉल सेंटर एजेंसी को चुनते हैं, और ये कॉल सेंटर सब बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। उन लोगों का बात करने का तरीका, नॉलेज बहुत अच्छा होता है ताकि ग्राहकों को संतुष्टि कर सके। तो कस्टमर केयर भी होता है। कस्टमर केयर में भी बस वही कंपनी कस्टमर केयर को दे देते हैं ग्राहकों की कंप्लेंट, शिकायत को दूर करने के लिए। तो ऐसे कार्य एजेंसी सब करते हैं। तो आउटसोर्सिंग में हम लोग दो तरह के दे सकते हैं आउटसोर्सिंग, बीपीओ और केपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें जैसे कॉल सेंटर, कस्टमर केयर आदि और बहुत सारे तकनीकी सहायता ये बीपीओ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी का ग्राहकों का जो शिकायत दूर करने के लिए कंपनी अपना एक किसी कस्टमर केयर एजेंसी वाले को दे देते हैं ठेका। और ये कस्टमर केयर के जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, और ग्राहकों के शिकायत को, वो ग्राहक को संतुष्टि करने में ये अपने बात करने का इनका तरीका बहुत अच्छा होता है। उस तरीके अपने एक्सपर्ट अनुभव, नॉलेज के द्वारा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार जो केपीओ है, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। कभी कंपनी में नॉलेज नॉलेज बेस्ड, नॉलेज पर आधारित कुछ काम होते हैं जो कंपनी खुद करते हैं, अपने कर्मचारियों से कराते हैं। तो उसको उतना एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ लोग नहीं मिलते हैं, और साथ में लागत भी ज़्यादा आ जाते हैं, खर्च ज़्यादा आ जाते हैं, और समय का बचत भी नहीं हो पाता है। तो कंपनी क्या करते हैं कि उस काम को करने के लिए किसी एजेंसी को दे देते हैं। जैसे लीगल एडवाइजरी, कंपनी का जो कानूनी जितने भी कार्य है किसी लीगल एडवाइजरी को, कंपनी को, एजेंसी को दे देते हैं। और वो एजेंसी कंपनी का लीगलिटीज को लेकर कानूनी कार्रवाई, कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। और कभी कभी कुछ कंपनी का डेटा रिसर्च करना, डेटा को एनालिसिस करना, ये सब कोई एक्सपर्ट ही कर पाता है, कंपनी के कर्मचारी उतना नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को जब एजेंसी को दे देते हैं, नॉलेज बेस्ड कार्य होते हैं, ये ज्ञान पर आधारित कार्य होते हैं, इसको हम लोग केपीओ कहते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ और केपीओ में क्या अंतर है? बीपीओ में विशेषकर सामान्य कार्य होते हैं, जैसे कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का कोई उतना कार्य नहीं होता, सामान्य होता है। ज़्यादा कुशल उसमें लोग नहीं लगते हैं।
बस बातचीत करने का ढंग बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और कुछ बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसी की तरह लेकिन केपीओ में क्या होता है, केपीओ में एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त होना पड़ता है उसको। जैसे मान लो लीगल एडवाइजरी हर कोई नहीं दे सकता है, कोई कानूनी ज्ञाता ही एक्सपर्ट ही लीगल एडवाइजरी किसी कंपनी को दे सकता है। और बीपीओ क्या है, बीपीओ सरल होते हैं, कम जटिल होते हैं, इसमें रिसर्च करना, एनालिसिस करना ये सब दरकार नहीं है। जैसे कॉल सेंटर में कॉल सेंटर या कस्टमर केयर में, जिस कस्टमर केयर में ग्राहक फ़ोन करते हैं, बस उसका शिकायत को दूर करते हैं, ये उतना जटिल नहीं है। लेकिन ये जो केपीओ है नॉलेज बेस्ड है, ये नॉलेज को आधारित है, इसमें डेटा का रिसर्च करना, डेटा का एनालिटिकल करना और कंपनी को उस पर रिजल्ट देना उसका, ये सब काम बहुत ही जटिल होता है। तो बीपीओ कम जटिल होता है और केपीओ अधिक जटिल होता है। और बीपीओ होता है, बीपीओ में बेसिक नॉलेज चाहिए, विथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज का दरकार नहीं है। लेकिन केपीओ के लिए बहुत ही एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो ट्रेंड लोग होते हैं केपीओ। और लास्ट में अंतर ये है कि बीपीओ में जो कर्मचारी होते हैं उनका सैलरी कम होता है सैलरी, लो सैलरी होता है लो। और केपीओ का हाई सैलरी, केपीओ में जो काम करते हैं वो लोगों का हाई सैलरी होता है, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट प्रोफेशनल जो मतलब बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, नॉलेज बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं और उसमें उतना दरकार नहीं है। तो ये रहा आउटसोर्सिंग के बारे में। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बीपीओ और केपीओ में अंतर लिखो, या फिर आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, बीपीओ और केपीओ क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तैयारी कर लेना।